विधानसभा चुनाव 2023 की नज़दीकियाँ होने के बाद ही रिटर्न अधिकारी जो है वो अलर्ट हो चुके हैं। ऐसे में पूरी टीम जो है विधानसभा में बैठकर मॉनिटरिंग कर रही है। हम आपको बता दें, डग विधानसभा के जो मतदाता हैं वो 2,64,223 मतदाता हैं जो टोटल अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसे में आपको जानकारी बता दूं, मतदान केंद्र की व्यवस्था के लेकर 280 जो है वो बूथ है, यानी कि 280 बूथों पर मतदान होंगे। उनकी व्यवस्थाओं के लिए रिटर्निंग अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने एक टीम गठित करी है, जिसमें सेक्टर अधिकारी 30 बनाए गए हैं। जो 30 सेक्टर अधिकारी जो हैं वो अपने अपने बूथ पोलिंग पर जाकर चेक करेंगे, अति संवेदनशील बूथ को जाकर चेक करेंगे। ऐसे में 280 जो बूथ है उसमें से अति संवेदनशील और संवेदनशील 8 बूथ माने गए हैं, जिसमें पचपहाड़, नाहरकट्टा, पगारिया इत्यादि जो हैं, जो वेल टेबल मतदाता हैं, एक पक्ष को दूसरे पक्ष को वोट करने के लिए रोकते हैं, उनको लेकर भी ये वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में उड़न दस्ता जो है, FST जो है, जहाँ प्रचार प्रसार के होर्डिंग बैनर लगे हैं, वहाँ राजनेता तंत्र के होर्डिंग बैनर लगे हैं, उन आचार संहिता का जो उल्लंघन होता है उनको हटाने को लेकर भी एक टीम काम कर रही है, जिसका टोल फ्री नंबर जिले का जो है वो 1950 है। आप 1950 पे फ़ोन कर जहाँ भी आपको लगता है कि प्रचार प्रसार आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत वो सेक्टर जो टीम है, उड़न दस्ता टीम है, वो आकर उसको हटा सकती है। ऐसे में निगरानी के लिए SST स्थगित निगरानी के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसमें चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। पीपलिया, डग, सिलेगढ़ सभी जगह चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिसमें 50,000 से ज़्यादा अगर नकदी गाड़ी के अंदर बरामद होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे 2023 विधानसभा के चुनाव के कई जो नियम हैं, उसके बाद जो है लगातार जो है यहाँ पे जितने भी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, 30 नवंबर से लेके जो 6 नवंबर तक जो है वो आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कि फार्म भरना शुरू हो जाएंगे। आखिरी तारीख जो है वो 6 नवंबर है। उसके बाद ही जितने भी सेक्टर को वो अलर्ट किया जाएगा। ऐसे में डग विधानसभा अपूतु बात करें, पूरे झालावाड़ जिले के 10 लाख से अधिक मतदाता हैं। सब पूरी तैनाती जो है वो जिला कलेक्टर ने कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 25 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। अब मतगणना होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन राजस्थान निर्वाचन चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट है और इस बार सभी जो चेक पोस्टों पे CCD कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी रखी जा रही है। समय समय पर वहाँ अधिकारी पहुँच रहे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचेंगे। और अब कुछ ही देर में हम रिटर्न अधिकारी राहुल मल्होत्रा से भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह का जो मैप है वो तैयार किया गया है चुनाव को लेकर। अब उड़न दस्ते टीम से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये किस तरह से जो प्रचार प्रसार होता है इसको तुरंत प्रभाव से आप होर्डिंग बैनर हटाते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से कोई कंप्लेंट शिकायत करता है CBG लैब से, तो उसकी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज हो जाती है। तो उसके बाद हम उसको असाइन करते हैं किसी फ्लाइंग टीम को। तो फ्लाइंग टीम अलग अलग टाइम पे बनाया गया है। तो जिस टाइम पे जो ऑन ड्यूटी होता है वो शिकायत उसके पास चली जाती है विद लोकेशन और पिक्चर। तो उस वक्त उस फ्लाइंग टीम को वहाँ पहुँचना पड़ता है और वहाँ पहुँच के वो उसका निस्तारण करते हैं और निस्तारण करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचकर या वीडियो अपलोड कर देते हैं और रिप्लाई कर देते हैं उस पर जो भी उन्होंने एक्शन लिया। फिर वो चीज़ यहाँ आ जाती है। फिर यहाँ आके फिर ये डिसाइडर साइड पे हम एक्शन लेते हैं कि ये पूरी तरह सही हो गया है और निस्तारित हो गया है। तो उसको फिर कंप्लेंट शिकायतकर्ता को यहाँ से रिप्लाई चला जाता है कि आपकी जो शिकायत किया है उसका निस्तारण कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये मैटर डिस्पोज किया जाता है। तो अभी तक 4 शिकायतें आई हैं जो कि डिस्पोज की गई हैं और एक शिकायत ऐसी थी जो कि गलती से डाल दी थी। जो शिकायत करता था वो शायद टेस्ट कर, तो उसने गलती से डाल दी थी, तो उससे बात की गई तो उसने स्वीकार किया कि मेरे से गलती से हुई है। तो ये टोटल हाँ तो जिस तरह अभी इस तरह की 5 शिकायतें आ चुकी हैं अभी तक। जैसे ये शिकायत थी एक, तो इस तरह की शिकायत में शिकायतकर्ता इस तरह का फ़ोटो डालता है। अच्छा, ये जो हाँ, तो इस तरह के कंप्लेंट के बाद फ्लाइंग टीम इस जगह पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो जो एक्शन लेना होता है वो लेके रिप्लाई कर देती है और वो उसका फ़ोटो भी डालती है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया गया। और उसके बाद फिर यहाँ से फिर उस शिकायतकर्ता को रिप्लाई कर दिया जाता है कि एक्शन हैज़ बिन टेकन और कंप्लेंट हैज़ बिन उसका लिख दिया जाता है कि इस तरीके से। और ये फिर शिकायतकर्ता के पास पहुँच जाता होगा रिप्लाई।
ये 50 मिनट का विंडो है, तो अगर कोई शिकायत आती है तो 50 मिनट के अंदर फ्लाइंग टीम को असाइन करके उन्हें वहाँ पहुँचना पड़ता है, और उसके बाद फिर जब वहाँ से उनका रिप्लाई आ जाता है तो फिर 50 मिनट का टाइम मिलता है शिकायतकर्ता को रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई मतदान केंद्र को लेकर सारी जो टीम वो अलर्ट है और अपने अपनी जगह जो है वो व्यवस्थित तरह से काम कर रहे हैं, और मैं रोहित से बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की जो है रिटर्न अधिकारी के आदेश के बाद किस तरह की पालना जो की जा रही है। रोहित, चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही जो है पूरे राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके लिए हमारी विधानसभा डग के पूरे अधिकारी एकदम तैनात हैं। इसके लिए हमने जो है 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित की है। 3 जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट में पूरे 24 घंटे तक कार्य करेगी। इसमें जो है कोई भी सी विजिल या 1950 नंबर के माध्यम से या हमारे ऑफिस नंबर पे कोई भी अगर कंप्लेन करता है आचार संहिता के उल्लंघन की, कहीं पोस्टर बैनर लगा हुआ है, इसके अलावा कहीं कोई भी उल्लंघन जो आचार संहिता से संबंधित हो, कहीं धार्मिक भाषण चल रहा हो, किसी एक पक्ष के संबंधित मतदान करने के लिए अपील की जा रही हो, तो ऐसी सब घटनाएं रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित की गई है। तो जैसे ही सी विजिल पे कंप्लेन आती है, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड जो टीम है उसको हम यहाँ से कंट्रोल रूम से फ़ोन करवाते हैं, उसको लोकेशन साझा करते हैं, वो लोकेशन पे जाएगी, वहाँ पे 50 मिनट के अंदर उसको पूरा उसका निपटान करना होता है। मतलब ये जो है फॉर्म भरना कब से शुरू है? फॉर्म भरना जो है हमारे 30 तारीख को निर्वाचन की अधिघोषणा है, उससे प्रारंभ हो जाता है और 7 दिन का इसका टाइम पीरियड रहता है। तो 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। उसके बाद क्या अलर्ट होगा? जैसे फॉर्म भरने की शुरुआत होगी तो चेक पोस्ट को भी चेक पोस्ट बनाई गई? हाँ, फॉर्म भरने जो 30 तारीख है, जिस दिन निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी, उस दिन से हमारी जो SST है वो चालू होगी, स्थैतिक निगरानी दल। तो हमने 3 चेक पोस्ट चिन्हित की है अभी पूरी विधानसभा में। उनमें एक पीपलिया है, एक डग है और एक सिलेगढ़ है, टोटल जो MP बॉर्डर से लगी हुई है। टोटल जो मतदाता है डग विधानसभा में कितने हैं? ये है 2,64,223 मतदाता है अभी, मतदाता है, और ये अभी अपडेट होंगे। अभी फाइनल 26 तारीख तक चलेगा ये, उसके बाद इसको फ्रीज किया जाएगा। रोहित, हम ये माने कि इस बार जो है चुनाव आयोग जो है रिटर्न अधिकारी की टीम है पूरी एक ऑनलाइन ऐप पे है, जिस तरह से ऑनलाइन काम कर रही है, शिक्षक भी लगाए गए जी, हैं। बिल्कुल पूरा ऑनलाइन से बात करें, उन्होंने कहा कि तुरंत हेडिंग बैनर हटाए गए। क्या लगता है कहीं ना कहीं तुरंत कार्रवाई होगी अब? बिल्कुल हो रही है। अभी तक हमारे पास 5 कंप्लेन आई है, हमने सबकी कार्रवाई तुरंत की है। 50 मिनट के अंदर कार्रवाई करने की हमने कोशिश की है। 50 मिनट के अंदर हमने कार्रवाई करने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने बताया रोहित ने कि लगातार जब से ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, ऐसे में जो शिकायत करता है उसकी शिकायत कर पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब रिटर्न अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें से निर्वाचन चुनाव के आदेश के बाद जिस तरह पालना की जाएगी सबकी, डग विधानसभा की किस तरह की मॉनिटरिंग रहेगी और क्या क्या दिशा निर्देश नए आए हैं? डग विधानसभा में कुल हमारे 280 बूथ हैं। 280 बूथ में इस बार 140 पे वेबकास्टिंग होगी और 8 बूथ महिलाओं के द्वारा मैनेज्ड रहेंगे, 8 बूथ यूथ के द्वारा मैनेज रहेंगे और 1 बूथ PWD के द्वारा मैनेज रहेगा। इसके अलावा आचार संहिता का कहीं उल्लंघन होता है तो 3-3 की पारियों में कुल हमारी नो FST काम कर रही है। सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत हमको आचार संहिता उल्लंघन की प्राप्त होती है तो 100 मिनट के भीतर उसका समाधान किया जाएगा। FST टीम वहाँ पे जाएगी और उसको डिस्पोज करके आएगी। इसके अलावा अधिसूचना जारी होते ही नो SST 3-3 की 3 पारियों में कुल नो SST कार्य करेगी। उस स्थैतिक निगरानी दल में वो वाहनों की चेकिंग करेंगे और निर्वाचन में आचार संहिता की पालना पूरी सुनिश्चित करेंगे। टोटल सर जो मतदान है मतदाता हैं वो कितने हैं विधानसभा में? अभी जो अंतिम प्रकाशन हुआ है 4 अक्टूबर को, उसके अनुसार 2,64,223 कुल मतदाता हैं। और सर जो वर्ता जो है ATM और जो भी नया नियम लागू हुआ है उसमें किस तरह से मतदान किया जाएगा? घर पे जाकर निश्चित होगा। इसमें BLO घर घर जाके उनको 12D फॉर्म बांटेगा। जो मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं आकर अपने घर से मतदान करना चाहते हैं वो उस 12D फॉर्म को भर के देंगे। उसके आधार पे जो 80+ और PWD वोटर्स हैं वो अपने घर बैठे मतदान कर सकते हैं। पोलिंग टीम उनके घर पे जाएगी और घर पे जाके मतदान करवाएगी। सर राजनेताओं को भी अभी ऑनलाइन भी वो फॉर्म भर सकते हैं, उस तरह की जो सामने भी अब आई
आई बात सर, वो क्या है सर? एक सुविधा पोर्टल है जिसके माध्यम से परमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उस पर अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास आ जाती है और हम उसकी जांच करके एप्लीकेशन परमिशन जारी करते हैं। सर आचार संहिता का क्या उल्लंघन होता है? जैसे उड़न दस्ता के बनाया है, टीम बनाई है, जैसे एक शिकायत करता है पोर्टल पे नंबर डालकर, तो शिकायत तुरंत ही सर उसका निस्तारण भी हो रहा है। 5 शिकायत अभी हमने देखी है निस्तारण का, वो किस तरह का प्लान है सर? इसमें यह है कि एक CVGIL ऐप है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे जहाँ भी किसी को कहीं लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन करता है, उस CVGIL ऐप पे फोटो वीडियो अपलोड कर सकता है। अपलोड करने के बाद वो हमारे पास आती है, हम उसको संबंधित जो FST है उसको असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद वो FST टीम वहाँ जाती है और उसका निस्तारण करती है। 100 मिनट के भीतर इसकी कंप्लाइंस होती है। कितने सेक्टर सर है? मजिस्ट्रेट सेक्टर कितने बनाए गए सर? 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ डग विधानसभा में बने हुए हैं। और लगातार जिस तरह से उड़न दस्ता जो सेक्टर जो अति संवेदनशील जो बूथ है, उस तरह की किस तरह की मॉनिटरिंग सर वहाँ रहेगी? कुल हमारे जो क्रिटिकल बूथ है उनकी संख्या 29 है। सभी पे हमारी निगरानी है और प्रशासन पूरी तरह, प्रशासन और पुलिस इन पे सब पे निगरानी बनाए हुए हैं। 140 बूथ पे 280 में से 50% पे 140 बूथ पे वेबकास्टिंग होगी। अभी जो चेक पोस्ट पे जो CCTV कैमरे की निगरानी भी रखी जा रही है सर, तो सभी जगह चेक पोस्ट पे CCTV कैमरे लगेंगे? डग विधानसभा में कुल 8 चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट जो MP राजस्थान को जोड़ते हैं। उनमें 8 जगह CCTV कैमरे की व्यवस्था की जा रही है। आचार संहिता का सर किन किन चीज़ों को पालना सर राजनेता को करनी होगी, इसकी जानकारी हो? आचार संहिता में यह है कि कोई भी रैली सभा का आयोजन करेंगे तो उसकी परमिशन हमारे यहाँ से लेनी होगी, और कोई भी पोस्टर बैनर जो छपवाएंगे उसकी दरें तय है, और कितनी मात्रा में और कौन छपवाने वाला है वो जानकारी भी देनी होगी। जी। नॉमिनेशन की तारीख कब से है? नॉमिनेशन 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएंगे, जो अंतिम तिथि उसकी है 6 नवंबर है, और स्क्रूटनी की तारीख रहेगी 7 नवंबर। 9 तारीख तक नाम वापसी रहेगी, 9 तारीख को कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे। तो सर पूरा प्रोसेस आइलैंड है सर, जिस तरह से ऑनलाइन चीज़ें भी सामने आई है, अलग तरीके का चुनाव देखा जाएगा, मतदान के लिए भी जागरूक किया जा रहा है सर, तो क्या मैसेज देंगे जागरूकता को लेकर? देखिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। 24 आवर्स हमारे कंट्रोल रूम चल रहा है, और चुनाव से संबंधित कोई भी आचार संहिता का चाहे उल्लंघन हो, चाहे अधिक से अधिक मतदान की स्वीप गतिविधियां हो, ये हमारी रेगुलर चल रही है। 24 आवर्स हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है। 1950 नंबर है, उस पर आचार संहिता के उल्लंघन की या किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित जानकारी उस पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है। एक इसी प्रकार का ऐप है KYC, नो योर कैंडिडेट, उसके माध्यम से आप अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, और उन्होंने अपने एफिडेविट में या प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या जानकारी दी है। जागरूकता के लिए सर मतदान के लिए मैसेज दें? जागरूकता के लिए कि सशक्त लोकतंत्र के लिए हर व्यक्ति का मतदान करना जरूरी है। मतदान करके हम सशक्त लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।